अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, लास्ट थर्सडे जेनेवा में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा राउंड ख़त्म हुआ था और दोनों ममालिक के दरमियान ये तय पाया था कि अगला सेशन मंडे यानी कि आज के दिन वियना में शेड्यूल होगा, जिसमें फिर दोनों ममालिक अमान की सालसी में टेबल पर बैठेंगे और मामलात आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। अब ज़रा जेनेवा के सेशन के हवाले से बात करें तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने तो ये क्लेम किया है कि अमेरिका ने ईरान के सामने काफ़ी सख्त शराइत रखी, जिसमें ज़ीरो एनरिचमेंट और ईरान के पास मौजूद यूरेनियम को यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रांसफ़र करने की शराइत शामिल थीं। लेकिन ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और अमान के वज़ीर ख़ारजा जो सालसी का किरदार अदा कर रहे थे, इनकी मीडिया से की गई बातों से तासुर ये पैदा हुआ कि यह सेशन एक अच्छे माहौल में इख्तिताम पजीर हुआ था और मामलात आगे की तरफ जा रहे थे। लेकिन अभी वियना में ये मुज़ाकरात शुरू होना ही थे कि हमने देखा कि हफ्ते के रोज़ यानी 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान में कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स का आगाज़ कर दिया। सदर ट्रंप ने जब इसका बाकायदा ऐलान किया तो ये पूरी दुनिया के लिए सरप्राइजिंग था और शायद यही वजह थी जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को अनप्रडिक्टेबल पर्सनैलिटी या इनके लिए मैडमैन थ्योरी यूज़ की जाती है और यूँ बाकायदा हफ्ते के रोज़ से एक जंग का आगाज़ हो गया। लेकिन इस फैसले के हवाले से एक और थ्योरी भी सामने आई। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक CIA के पास सुप्रीम लीडर आयतुल्ला की आला ईरानी हुकाम से मुलाकात की इन्फॉर्मेशन आ गई थी। CIA ने यह इन्फॉर्मेशन जब इजराइल के साथ शेयर की तो फ़ौरन एक नया प्लान बनाया गया और इसकी एग्जीक्यूशन के लिए बॉम्बार्डमेंट शुरू कर दी गई, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामेनाई समेत कई अहम सियासी और मिलिट्री शख्सियात को टारगेट किया गया। अब अगर न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी को सच मान लिया जाए तो ये ईरान की तरफ से सिक्योरिटी लैप्स की भी निशानदेही करता है। बहरहाल आज ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका जंग तीसरे रोज़ में दाखिल हो चुकी है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के मुताबिक वो 1000 से ज़ायद ईरानी अहदाफ को टारगेट कर चुके हैं, जिनमें ईरान के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, बैलिस्टिक मिसाइल के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, IRGC के हेडक्वार्टर्स और नेवल हेडक्वार्टर शामिल हैं और इस वक्त भी बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक्स जारी हैं। आज की लेटेस्ट अपडेट में डोनाल्ड ट्रंप ने IRGC को हथियार डालने की दावत देते हुए ये क्लेम किया कि उन्होंने ईरान की तमाम मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप ख़त्म कर दी है। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि ईरान एक नई उबूरी लीडरशिप काउंसिल की क़यादत में मुसलसल मिसाइल और ड्रोन से जवाबी हमले कर रहा है। अब इन हमलों से शायद नुकसानात के वो रेशो ना हो जो ईरान इस वक्त बजाते खुद फेस कर रहा है, लेकिन हमें ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बावजूद अमेरिका और इसराइल को ईरान के इन मिसाइल्स या ड्रोन्स का मुकाबला करते हुए मुश्किलात का सामना ज़रूर करना पड़ रहा है। इसराइल में इस वक्त इमरजेंसी नाफिज है, जिसकी मुद्दत में 12 मार्च तक तौसी कर दी गई है। लेकिन यहाँ परेशान कुन पहलू ये है कि अब इस जंग में दीगर ममालिक भी शामिल होते जा रहे हैं। आज सुबह हिजबुल्लाह ने भी इसराइल में कुछ रॉकेट्स फायर किए। दूसरी जानिब फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ने भी ईरान के खिलाफ तैयार रहने का ऐलान कर दिया है। ईरान अपना हुर्मुज़ को बंद करने का भी मेजर कार्ड खेल चुका है, जिसके इम्पैक्ट ग्लोबल इन्फ्लेशन की सूरत में प्रेडिक्ट किए जा रहे हैं और इस वक्त मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है कि 150 से ज़ायद ऑयल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर खड़े हैं, जिससे ऑयल प्राइसेस किस तरह ऊपर जा रही हैं इसका अंदाज़ा यूं लगाया जा सकता है कि जुमे के रोज़ ब्रेंट क्रूड की कीमत जो तकरीबन $72 फ़ी बैरल थी, आज मार्केट के ओपन होने पर 7% इजाफे के साथ $78 फ़ी बैरल तक पहुंच गई है। और अगर चंद दिन और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर मूवमेंट दोबारा शुरू नहीं होती तो प्रेडिक्शन की जा रही है कि प्राइसेस 100 से $120 फ़ी बैरल तक जा सकती हैं, जिसका इम्पैक्ट क्या होगा इसका अंदाज़ा लगाना ज़रा मुश्किल है। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब मौजूद हैं, दिफाई तजिया निगार हैं। जौहर सलीम साहब ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक सफ़ीर हैं, और उस्मान शाहिद साहब मौजूद होंगे। आप माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जौहर साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। डेवलपमेंट्स तो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, लेकिन पर्सपेक्टिव में डालने के लिए इस सारी सिचुएशन को ये ख़बरें भी सामने आती हैं कि ज़ीरो इनरिचमेंट पे ईरान ने अग्री कर लिया था। इसके अलावा जेनेवा का जो लास्ट राउंड हुआ था डिस्कशंस का, उसमें कोई भी रेजिस्टेंस ईरान की तरफ से कंसिडरेबल सामने नहीं आ रही थी। वो ये भी कह रहे थे कि हम अबैंडन करने को तैयार हैं अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम। उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप को क्या ज़रूरत पेश आ गई कि रजीम चेंज ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें, आयतुल्ला को असैसिनेट कर दिया। तो ये सारी डिसेप्शन थी, ये झूठ था जो मुज़ाकरात का फसाद खड़ा किया अमेरिका ने, या फिर वो जो कह रहे हैं कि एंटिसिपेटरी स्ट्राइक हमने कर दी, इतनी सॉलिड इंफॉर्मेशन थी कोई कि उनको सबसे पहले आकर खुद स्ट्राइक करना पड़ा ईरान को?